मध्य प्रदेश में किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान आम जनता को नुकसान न हो, इसके लिए राज्य में कानून बनने जा रहा है। इसके लिए एक बड़ी प्रशासनिक टीम बनाई जाएगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर किसी सरकारी या निजी चल अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो प्रदर्शनकारियों से ही रकम वसूली जाएगी। आंदोलन या प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये कानून न्याय संगत नहीं है और वो इसका विरोध करेगी। निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट के तहत मध्य प्रदेश में अब किसी धरना प्रदर्शन के दौरान निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो नुकसान पहुंचाने वाले से हर्जाना वसूला जाएगा। क्लेम ट्रिब्यूनल के जरिए ये वसूली होगी। जो पत्थरबाजी करते हैं, शासकीय और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर वसूली के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने का है। ये ट्रिब्यूनल घटना स्तर के हिसाब से भी बनेगा। जैसे घटना ग्वालियर की है या जबलपुर की है, इंदौर की है, तो वहाँ पर वो ट्रिब्यूनल अपना काम करेगा। इसमें रिटायर्ड डीजे के स्तर के अधिकारी, रिटायर्ड आईजी के स्तर के अधिकारी और सेक्रेटरी रिटायर्ड ये रखे जाएंगे। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के पावर होंगे। हालांकि कांग्रेस को लगता है ये कानूनी तौर पर सही नहीं होगा और वो इसका विरोध करेंगे। संविधान में ये अधिकार उन वोटरों को और उन विपक्षी पार्टियों को संविधान ने दिया हुआ है और कानून तौर पर ये कहीं से भी ठीक नहीं है कि इस तरह का कानून लाया जाए। इसका मतलब तो ये है कि ये कानून इसलिए ला रहे हैं कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करना और उनको दमन कर देना। कानून मंत्री रहा हूँ मैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये न्याय संगत नहीं है कहीं से भी ये, और इसीलिए और संविधान में इस तरह की चीज़ों का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। इसके अलावा इस अधिनियम में 3 महीने के अंदर प्रकरण का निराकरण होगा। इसकी अपील सिर्फ हाईकोर्ट के अंदर हो सकेगी। इसके अध्यक्ष रिटायर्ड जिला जज होंगे। जिला स्तर पर क्लेम कमिश्नर होगा जिसका काम एडिशनल या डिप्टी कलेक्टर को सौंपा जाएगा। सरकारी संपत्ति के नुकसान की शिकायत कलेक्टर और निजी संपत्ति की शिकायत संबंधित व्यक्ति करेगा। क्लेम कमिश्नर मौके पर जाकर नुकसान की रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को देंगे। वसूली नहीं देने पर आरोपी की संपत्ति की नीलामी भी हो सकती है। बीजेपी शासित हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के कानून बने हैं, लेकिन अभी तक कोई वसूली नहीं हुई है। कैबिनेट में चर्चा के बाद इस विधेयक को मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। दतिया से मनोज गोस्वामी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी का। अनुराग, जैसा आपने भी बताया कि 2 और राज्यों में इस तरह के कानून बने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जैसा कि वहां के मंत्री बता रहे हैं, आखिर ऐसी किस प्रकार की कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं या इस तरह के धरना प्रदर्शन हुए हैं हिंसक जिसमें कि लोक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है कि ऐसे कानून की जरूरत बहुत महसूस हो रही है? जी बिल्कुल कादम्बिनी, अगर आपको याद होगा तो साल की शुरुआत में जो राम मंदिर के लिए जो चंदा यात्रा निकली थी, तो उसमें मालवा में कई जगहों पर इस तरह के आरोप लगे थे कि जुलूस पर बाजी हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे मामलों में सख्त कानून बनाए जाने की वकालत की थी। और अब एक कदम और आगे निकलते हुए किसी भी तरह के अगर कोई सियासी आयोजन है या इस तरह का धरना प्रदर्शन है, इसमें कोई तोड़फोड़ होती है तो ट्रिब्यूनल बनाने की बात की जा रही है। हाल के दिनों में हमने देखा कि मिलादुन नबी का जो जुलूस हुआ था उसमें भी इस तरह के पथराव की घटनाएं जबलपुर हो, बड़वानी हो या अलग अलग जगहों से आई थी और सरकारी संपत्ति के अलावा जो निजी लोगों की संपत्ति उसको भी नुकसान पहुंचा था। अभी मोटे तौर पर अभी बताने की स्थिति में मैं नहीं हूं कि पिछले कुछ महीनों में कितने अगर रुपयों में देखा जाए तो कितने का नुकसान हुआ है या किन किन जगहों पर नुकसान हुआ है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अमूमन पूरे मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में हुई है। और इसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं जब भी सरकार इस तरह के कानून बनाती है तो ऐसा लगता है कि वो कहीं एक पक्ष की तरफ से तो नहीं सोच रही है, क्योंकि जैसा पूर्व कानून मंत्री ने भी कहा कि ये तो संवैधानिक हक है धरना प्रदर्शन विरोध का। और ऐसे में एक आशंका ये भी जताई जा रही थी कि सरकारी पक्ष कुछ तोड़ फोड़ करके सामने वाले पर आरोप न लगा दे
तो इस तरह की आशंकाओं का भी निराकरण होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी आपकी या कोई सरकारी संपत्ति टूटती है तो यकीनन ये ठीक नहीं है किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए, और इसकी भरपाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार एक तरफा कार्रवाई न करे, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कादम्बिनी जी, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।